मेरे साथ में बाबा हर पल रहते हैं। मेरे साथ में बाबा हर पल रहते हैं। बना लो जग को एक परिवार, हर पल कहते हैं। मेरे साथ में बाबा हर पल रहते हैं। बना लो जग को एक परिवार, हर पल कहते हैं। ऐसे बाबा हमेशा कुछ न कुछ कानों में आकर कहते ही रहते हैं, बच्चे ऐसा करो, बच्चे ये करो। जैसे कभी 3 बजे नींद नहीं खुली मान लो, तो बाबा आके धीरे से कहते हैं, मीठे बच्चे आज तुमको उठना नहीं है क्या? तब एकदम से लगता है, अरे कितना बज गया बाबा? देखा तो 3 बज गया। ओह बाबा अभी तो 3 ही बजा है, ऐसा कहते हैं। तो और कितने बजे तक सोना है बच्चे? ऐसे बाबा से अमृत बेले इतनी मीठी मुलाकात होती रहती है। अरे भाई देखो, 63 जन्म के पाप कटने में कोई मेहनत नहीं है। सोचो, 63 जन्म पाप किए और उस पाप को काटने के लिए कोई आपको 63 जन्म नहीं लेने हैं। कितना सहज बाबा। उस पाप को काटने के लिए उसी शरीर में रहते रहते एक और नया जन्म ले लेना है बस। माने पूरा एक जन्म भी नहीं, उस पाप को काटने के लिए पूरा एक जन्म भी नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में प्यारे बाबा 60 साल में आए और बाबा ने 92 साल की उम्र में शरीर छोड़ दिया, तो कितने बरस रहे भाई? 32 साल। 32 साल वो ब्रह्मा का जन्म, और देखो उसमें ही 63 जन्म के पाप कट गए। कितना सरल बाबा, कितना सहज बाबा। यहां तो मानवीय सरकार में क्या है कि अगर एक गलती की भूल से भी अगर किसी की हत्या हो गई आपके द्वारा, तो पूरे या तो फांसी की सजा होगी, या आपने खुद स्वीकार कर ली तो पूरे लाइफ टाइम उम्र कैद मिल जाती है। और यहां बाबा सोचो, जन्म जन्मांतर विकर्म किए और हम बच्चे 3 बजे नहीं उठ सकते, बाबा से बातें नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि बाबा आपकी याद नहीं आती है। अरे भाई, जब आप अपने मानवीय जीवन की तुलना करोगे ना, तो बाबा की याद नहीं आती है ऐसा बोल निकलेगा ही नहीं। अरे इतना मीठा बाबा, इतना प्यारा बाबा, जो कितना सरल है। हमको कुछ भाई फोन करके बोलते हैं, भाई जी अमृत बेले के ऊपर क्लास कराना। तो अमृत बेले के ऊपर क्या क्लास कराना भाई? सोचने की बात है। बेला यानी समय। जितना समय आप ज्ञान अमृत का रसपान करते रहोगे, ज्ञान अमृत का मनन चिंतन करते रहोगे, वो समय अमृत तुल्य बीत रहा है। भाई ज्ञान को ही अमृत कहा जाता है, भक्ति को तो नहीं कहा जाता। तो यदि
बाबा ने जैसे संडे की मुरली में कहा था, मनन मगन है। तो आप सारा समय ज्ञान अमृत टपकाते रहेंगे तो वो आपका अमृत बेला कहलाता चला जाएगा। अब वो अमृत बेला कोई यहाँ की घड़ी से बंधा हुआ है ऐसा भी नहीं है। नहीं, आपको बिल्कुल पीछे पड़ के जैसा भी तबीयत ठीक है नहीं है, मन लग रहा है नहीं लग रहा है, 2 बजे रात को उठना ही है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है भाई। जब प्रीतम की याद आती है तो उसमें टाइम का थोड़ी पता लगता है। एक प्रेमी को अपने प्रेमिका की याद आएगी तो क्या टाइम देखेगा क्या कि मेरे को कितने बजे याद आई और कितने बजे तक मुझे याद करना है? सोचने की बात है। क्योंकि आप समय के साथ बंधे रहते हैं इसलिए समय का नियम बनाना पड़ता है। यदि आप समय के साथ ना बंधे, आप समय के साथ बनते ना, मेरा समय ऐसा बीत गया, पता नहीं क्या मेरा पाप कर्म था जो मेरा समय अच्छा नहीं बीता, ऐसे आप समय के साथ बंधे हैं। मेरा भविष्य कब अच्छा होगा, आने वाला समय मेरा कैसा होगा, आप बंधे हैं समय के साथ है? दुनिया भर के विचार करते हैं लोग, कभी हस्तरेखा पर विचार, तो कभी छिपकली गिरने पर विचार, तो कभी कहीं पर काला तिल दिख रहा है उस पर विचार। कितने शकुन अपशकुन का विचार करते रहते हैं। अरे भाई, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। आपने वो गीत सुना होगा। शुभ कर्म करते रहेंगे तो सुकून भी मिलता रहेगा और सकून भी है। सकून और अपशकुन कहते हैं। तो शुभ कर्म करते रहेंगे, शुभ कर्म करना ही सबसे बड़ा सुकून भी है और सबसे बड़ा शकुन भी है। फिर शकुन अपशकुन पर कोई विचार नहीं करने पड़ेंगे। आप ना जाने कितने विचार करते हैं। गगरी लिए हुए कोई माता निकल गई तो शुभ है, अब कोई ऐसा व्यक्ति दिख गया तो अशुभ है। ऐसा शुभ अशुभ का तो दरवाजे पर लिखेंगे शुभ लाभ है। भाई, लिखने बस से थोड़ी शुभ और लाभ हो जाएगा। शुभ कर्म करेंगे तो लाभ होना ही है। अब शुभ को लिखने का कर्म कर रहे हैं, नहीं, हमें शुभ कर्म करके अपने भाग्य को लिखना है। दीवार पर लिखने वाली बात थोड़ी है। अब शुभ कर्म करके अपना भाग्य नहीं लिखते हैं और दीवार पर शुभ लिखते हैं। सोचने की बात है। फिर कहते हैं अरे मेरे भाग्य में ऐसा नहीं लिखा। अरे तुम तो भाग्य ना लिख के तुम क्या कर रहे हो, दीवार पर शुभ लिख रहे हो। लिखना है हमें शुभ कर्म करके, अपने भाग्य लिखना है। स्वयं रचयिता पिता परमात्मा ने आपके हाथ में कलम दे दी है। आप लिखो, चाहे जितना लिख सकते हो लिख लो। भाग्य है। ये मुरली क्या है? ये मुरली प्यारे बाबा की कलम है। इस मुरली के द्वारा आप जितना चाहे भाग्य लिख सकते हो। अब भाग्य खोटा कहां हो जाता है? अब देखो, आप शकुन अपशकुन, बिल्ली रास्ता काट गई उसको अपशकुन बोलोगे। अरे अपशकुन ये है कि आप सारे जग को परिवार नहीं समझ रहे हो, ये अपशकुन है। सारे जग को परिवार नहीं समझ रहे हो, ये अपशकुन है ना भाई? बड़ी गहरी बात समझने की है। पड़ोसी को परिवार का नहीं समझ रहे हो, ये अपशकुन है। आप इस अपशकुन की तरफ जरा गौर से ध्यान देना। आप देह का प्रदर्शन कर रहे हो, ये अपशकुन है। आप झूठ बोल रहे हो, ये अपशकुन है। आप बेईमानी कर रहे हो, ये अपशकुन है। आप मिलावट कर रहे हो, ये अपशकुन है। छिपकली का इधर गिरना उधर गिरना, ये माने विचार कहां कहां कर रहे हैं।
भाई आपने अभी तक दुनिया भर के विचार किए, उस पर विचार करते रहे कि हाँ चलो ज्योतिष विचार, तो छिपकली गिरने पर विचार, तो इस ये विचार। परमात्मा जो ज्ञान सुना रहे हैं उस पर भी तो विचार कर लो। जो विश्व रचयिता पिता परमात्मा है उस पर विचार कर लो, तो सारे विचार करने की जो मेहनत है उससे बच जाएंगे। अब सूर्य पर विचार, तो दिशाओं पर विचार, तो तारीख पर विचार, तो वार पर विचार, बताओ भला है, तो तिथि तारीख, तो मैंने कहां कहां उलझ गए। हम नहीं कह रहे हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये रॉन्ग है। आप जिस तरफ विचार करते हैं वैसा बनता चला जाता है। आपने विचार किया कि बिल्ली रास्ता काटने से अपशकुन होगा, तो जरूर अपशकुन होगा, क्योंकि आप ही विचार कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपने ये जो परिपाटी चलाई है ये गलत है? लेकिन हमें ये तो समझना है कि हम जैसे विचार कर रहे हैं वैसी हमें प्राप्ति हो रही है। हम अगर ये विचार करने लगे कि बिल्ली के रास्ता काटने से बहुत शुभ होता है, तो आप देख लीजिए करके शुभ नहीं होगा तो कहना आप है। हम ही विचार कर रहे हैं, हम ही विचार कर रहे हैं कि ये रेखा, कितनी हमने डीपली चले गए उसमें। हमने विचार कर लिया कि ये रेखा इधर से इधर ऐसी जा रही है, ये रेखा इधर जा रही है, हाँ तो वो एक हस्त रेखा ज्योतिषी का बड़ा संग्रह बन गया। वो एक ज्योतिष शास्त्र बन गया बहुत बड़ा। विचार करते करते हम ही अगर उसको चेंज कर ले कि नहीं ये रेखा भी भाग्यशाली है, ये रेखा भी भाग्यशाली है, ये रेखा भी भाग्यशाली है, तो आप करके देख लो। क्योंकि हम विचार कर रहे हैं ना कि ये रेखा ऐसी कट गई है तो यहां गड़बड़ होने वाला है। हमने अपने लिए ही क्या विचार किया कि गड़बड़ होगा, ये हमने फिक्स कर लिया। तो जो हमने फिक्स किया वही हो रहा है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र भी गलत नहीं है। अब समझने की जरूरत है। बाबा मुरली में देखो क्या बोल रहे हैं। अब अपन आज की मुरली शुरू करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है अगर हम बोलना शुरू करें तो बड़ी गहन गंभीर बातें हैं ये। हम अनुभव सुनाएं तो मिनट मिनट का अनुभव सुना सकते हैं। भाई शरीर है, अब शरीर है तो शरीर तो बिगड़ता ही है। 5 तत्व बिगड़ते हैं, आपके गलत कर्म करने की वजह से 5 तत्व बिगड़े, प्रकृति में जो उपस्थित तत्व है वो बिगड़े, तो आपका शरीर बिगड़ा। अब हमें परमात्मा की बातों पर विचार करके और अपने जीवन का सुधार करना है, अपने विचारों में अटेंशन देकर उसे चेंज करना है। स्वयं के विचारों पर गहराई से ध्यान देकर कि जो बाबा कह रहे हैं, जो विचार बाबा सुना रहे हैं, क्या हम वैसे विचारों पर एक्यूरेट चल रहे हैं मिनट टू मिनट। भाई हम सब अपने को वीआईपी समझ सकते हैं, जैसे वीआईपी लोग मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम बाबा के बच्चे भी, बाबा ने कहा है वीवीआईपी, हमें भी मिनट टू मिनट प्रोग्राम किसका बनाना है, अपने अंदर चलने वाले विचारों का, है ना भाई। तो देखो बाबा पहला शब्द कौन सा बोलते हैं, मीठे। अभी देखो मीठे बोलते हैं बाबा पहला शब्द, तो मीठे बने हैं क्या भाई। बाबा तो हमको मीठे कहकर बुला रहे हैं, सुना रहे हैं, तो क्या हम स्वयं को उतना मीठा बनाए हैं क्या। फिर बाबा दूसरा शब्द कह रहे हैं बच्चे, तो क्या हम बच्चे जैसे निर्मल, निश्चल, निर्विकारी बने हैं क्या। पहले 2 शब्द का ही फॉलो अप ले लो, तो उसी पर कितना आप विचार मंथन कर सकते हैं। उन 2 शब्दों पर आप अपनी चेकिंग बहुत गहराई से कर सकते हैं। और देखो बाबा तो सागर है ज्ञान का, 2 शब्दों में इतनी गहराई है, इसलिए बाबा ने क्या कहा कि मेरा एक एक शब्द लाख वर्षन का है। लाख वर्षन शब्द कहा है बाबा ने, हैं। तो हम कुछ तो विचार करें, चलो लाख विचार ना करें, बाबा ने तो लाख वर्षन कहा है। जब लाख विचार करेंगे तो आप पद्मा पदम पति बनेंगे, क्योंकि
पद्मा पदम पति कैसे बनेंगे? क्योंकि कितने लाख शब्द हैं और कितने वर्षन हैं, कितने लाख वर्षन प्यारे बाबा ने विगत 85 वर्षों में सुना दिए हैं। तो अब इतने लाख वर्षन, और बाबा ने कहा एक एक वर्षन मेरा लाखों का है, तो आप पद्मा पदम तो पति बनने ही बनना है। बाबा ने देखो ज्ञान रत्न की बात कही थी, ये बड़ी बारीक समझने की बात है। बाबा हमेशा कहते हैं मुरली में, पूरी बात बोलने के बाद कहते हैं ये बड़ी समझने की बात है। तो बड़ी समझकर आप चलेंगे। आप छोटी छोटी समझ क्यों रखते हैं? ये बड़ी समझने की बात है, बाबा कहते हैं। तो बड़ी समझ रखें हम छोटी छोटी समझ क्यों रखें? हाँ, हम दिखावापन जहां हो रहा है वहां छोटा बन जाए। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, मतलब दिखावा मत करो, कमरों का दिखावा मत करो। कहने का अभिप्राय सीधा सीधा यही है। यदि हम बाबा की बातों को बहुत अच्छे से गहराई से रियलाइज करेंगे तो सारे दिखावेबाजी समाप्त हो जाएगी। हाँ, है ना भाई? जब डायमंड हॉल बना था तो 25,000 को बैठने की व्यवस्था बाबा ने करवाई थी। फिर बाबा ने बीच में ये कहा था कि अब 1 लाख बैठने वाली व्यवस्था करवा दो, 1 लाख लोग बैठ जाए एक हॉल में, है? तो क्या हम 1 लाख वाला हॉल बनाएंगे क्या? सोचने की बात है। माने बाबा क्या इशारे दे रहे हैं? बाबा इशारे ये दे रहे हैं कि 1-2 के साथ व्यवहार बढ़िया बनाते चलो तो लाख वैसे ही ऑटोमेटिक खड़े हो जाएंगे। आप 1-2 के साथ व्यवहार खराब करके रखे हैं, कंट्रोवर्सी पाल के रखे हैं बुद्धि के अंदर में, है? बुद्धि कितनी मैली बना कर रखे हैं, मन को कितना मैला बना के रखे हैं। और फिर योग, तपस्या और गीत, और इससे थोड़ी साफ होने वाला है। साफ तो होगा जब आप ज्ञान का बारीक मनन चिंतन करके, बाबा कहते हैं देखो ये सारी विश्व ईश्वरी फैमिली है। माने हमारे अंदर कंट्रोवर्सी जरा भी 1-2 के बीच में भी नहीं होनी चाहिए। जब बाबा पूरे विश्व को परिवार कह रहे हैं तो फिर पड़ोसी कैसे, है ना, खराब हो गया? सोचने की बात है। क्या अपने ही परिवार के सदस्य खराब हो हैं क्या? नहीं। जब सारा जग परिवार है अपना, आप गीत भी गाते हो कि सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया, जैसी नजर से देखा हमने वैसा उसको पाया, मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला, मन को मंगल मार्ग पे लाना सबसे बड़ी है कला, सोचो भला करो भला, हमको हमारे बाबा से, हमको हमारे बाबा से प्यारा मंत्र मिला, सोचो भला करो भला। तो सोच के अंदर भलाई कैसे आएगी? आपको अगर मुरली सुनते सुनते नैनों से, कोरों से यदि प्रेम के आंसू नहीं बह रहे हैं, मतलब आपकी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, ये निशानी है। मुरली सुनते सुनते आप फपक पड़े, हाँ, आपको लगे कि कैसे मैं बाबा की सेवा करके, कैसे बाबा का प्यार एक एक आत्मा तक कैसे पहुंचा लूं, और कैसे उस प्यार के बल पर मैं अज्ञानता के अंधेरे को मिटा दूं। है? वो गीत बनाए थे, वो गीत में हमने गाया था, वो मोहब्बत की रोशनी। वास्तव में रोशनी किसकी है? मोहब्बत की है। हाँ,
और वो रोशनी कैसे आती है? बाबा के ज्ञान श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से, ज्ञान का अनुसरण करने से वो मोहब्बत की रोशनी स्वतः ही पूरे संसार में फैलती है। तो वो गीत भी गाया था, तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से हुए उजाले ओ बाबा ऐसे, तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से हुए उजाले ओ बाबा ऐसे, आई बहारे आई बहारे जीवन में मेरे, आई बहारे जीवन में मेरे, हैं प्यारे हम भी तो तेरे जैसे, तुम्हारी मोहब्बत की रोशनी से। अब देखो ये गीत कहाँ, चंडीगढ़ में जाकर रिकॉर्ड हुआ था। बाबा की कमाल देखिए, कैसे गीत बना, चलते फिरते ऐसे गीत बनते चले गए। कभी किसी भाई ने गीत दे दिया, कभी खुद ने बना लिया, कभी क्या हुआ देखो। तो बाबा कहते हैं कि यह सारी विश्व ईश्वरी फैमिली है, इसलिए गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो, वो गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन पूरे को परिवार समझते नहीं है। परिवार में ही अरे ये तो मेरे चाचा का बेटा है, वो दूर हो गया, ये तो मेरे मामा का बेटा है, ऐसी दूरी बना लेते हैं। परिवार में भी, एक समाज के अंदर भी, एक परिवार के अंदर भी दूरी बना लेते हैं। पड़ोसी परिवार तो बहुत दूर की बात हो गई, और पूरा गांव अपना परिवार तो और दूर की बात हो गई, पूरा देश अपना परिवार तो और दूर की बात हो गई, और पूरा विश्व अपना परिवार और दूर की बात हो गई। जब सबका मालिक एक कह रहे हैं तो वो एक बाप है ना भाई। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। तो पूछो अपने आप से, बने हो? बाबा कह रहे हैं पार्टीशन खत्म हो गई, हर जगह पार्टीशन। पार्टीशन यहां से ही शुरू कर दे रहे हो, तो फिर उस बड़े बड़े पार्टीशन को कैसे हटाओगे? हाँ, बड़ी गहरी बात है। क्यों? क्योंकि बाबा फैमिली की स्थापना कर रहे हैं और हम ऑफिशियल हो जा रहे हैं, हम फैमिलियर नहीं बन रहे हैं। हाँ, बाबा इंचार्ज बना रहा है हमको, लेकिन हम इंचार्ज नहीं कर रहे हैं। इन यानी अंदर, हम बाहरी रूप में इंचार्ज बने हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है। बाबा कहते हैं देखो, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है भाई? कौन सी है? बाबा ने इस बात को लेकर कई बार डायमंड हॉल में लोगों को खड़ा करके पूछा है। बाबा कहते हैं संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ। सोचो, बनाया है शिव बाबा को अपना वारिस। तन मन धन से बलिहार जाओ। बाबा ने बलिहार जाओ कहा तो लोग बलि चढ़ाने लग गए, हार शब्द को भूल गए। क्यों? क्योंकि अपनी हार मानते ही नहीं है। अपनी हार मानते नहीं है, इसलिए हार शब्द हट गया और केवल बलि शब्द रह गया। तो हर धर्म में बलि चढ़ रही है किसी ना किसी की, है? और ज्यादातर बकरे की बलि चढ़ती है। हिंदू धर्म में वो देवी देवताओं पर, देवी पर बलि चढ़ाते हैं बकरे की, तो मुस्लिम धर्म में वो बकरीद के दिन बकरी की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरे की बलि क्या है भाई? वो मैंपन का समाप्त करना, वो बकरे की बलि है। क्योंकि बकरा मैं करता है, मैं करता है, तो
सारे कार्य मनुष्यों ने स्थूल में कर लिए। तो बाबा ने कहा कि तन मन धन से बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम्हें पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं उन्हें रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूं। गाते हो आप, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते हो, लेकिन अर्पण करते हो क्या है? सोचो। फिर गीत भी गाते हो, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अब भाई आपके पास तो नयन है, आप दुनिया भर के रास्ते बना भी लिए हो, हैं? पूरे 4 लेन सड़कें बिछी हुई है, कितने रास्ते बने हैं इन आंखों से देखकर। फिर और कौन सी राह चाह रहे हो भाई? कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो जोड़ दिया आपने, हैं? और देश विदेश तक आपने राह बना ली, यहां से लंदन तक आप बाई रोड जा सकते हैं। फिर और कौन सी राह ढूंढ रहे हो? जरूर कोई और राह है जिसका आपको पता नहीं है। और नयन भी है, फिर नयनहीन कैसे बोल दे रहे हो? है सब बारीक बात समझने की। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु करके गीत आपने सुन लेना, आप नेट पर डालना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, उस गीत को पूरा सुनना। ये आपने ही लिखा है ये गीत। बाबा कहते हैं ओम शांति। बाबा कहते हैं देखो बच्चों ने गीत सुना, यह भगत भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी है भाई। दुख का कारण क्या है? भगवान को नहीं जानना, बस, और कोई दूसरा कारण नहीं है। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं, सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई तब से धक्के खाते रहते हैं, जन्म बाई जन्म धक्के खाते रहते हैं। हाँ, भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। सतयुग का मतलब ही है सचखंड, सच्चा समय। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि भारत हमारे प्रिय परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत में ही अवतरित होते हैं। अब इसे भी गपोड़ा समझ लेते हैं लोग, बहुत लोग। साइंस का इतना घमंड। अब भगवान का बर्थ प्लेस भारत में है और उनका असुल नाम शिव है, हम बोल रहे हैं, इसको भी गपोड़ा समझेंगे। तो भाई आप साइंस का इतना घमंड कर रहे हो तो साइंस के द्वारा लोगों में आत्मीयता बढ़ा लो जरा, मान जाए हम। साइंस के साधनों से आप आत्मीयता बढ़ा लो। साइंस के साधनों से लोगों के अंदर की ज्वेलसी खत्म कर दो। है कोई ऐसी दवाई जिससे लोगों के अंदर की ईर्ष्या खत्म हो जाए? है कोई ऐसी दवाई बनाई है? नहीं, हो ही नहीं सकती, बना ही नहीं सकते। ये काम तो केवल एक परमात्मा कर सकते हैं और आप उसे गपोड़ा कह देते हो। शिव जयंती मनाते हैं, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाले एक ही हेवनली गॉड फादर हैं। सभी धर्मों में वो शब्द हैं, तो कोई झूठे थोड़ी हो गए भाई। हेवनली गॉड फादर कह रहे हैं भाई अंग्रेजी में, हैं? बहिष्ठ हथेली पर लाने वाले कह रहे हैं उर्दू में। हम हिंदू धर्म वाले स्वर्ग हथेली पर लेकर आए परमात्मा कह रहे हैं। तो ये सब गपोड़ा थोड़ी है क्या? शास्त्र में और ये सब गपोड़ा थोड़ी कहला गया भाई। कहते चले आ रहे हैं वर्षों से। अगर झूठा होता तो कब से बंद कर देते उसको। जन्म जन्मांतर कहते चले आ रहे हैं और फिर आकर हम बता रहे हैं तो उसे कहते हैं अरे ये सब क्या है, साइंस ही सब कुछ है कह देते हैं। क्यों? जाति भेद, धर्म भेद, जमाने भर के भेदों में दिलों में छेद ले आते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि भाई अब सभी भक्तों का भगवान तो जरूर एक होना चाहिए ना। जब कह रहे हैं गॉड इज लाइट, नूरे इलाही, ज्योतिर्लिंग, कह रहे हैं ना भाई, सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इनसाइट नहीं है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना भाई। तीसरा नेत्र खुला और विनाश हो गया। क्या विनाश हो गया? अज्ञानता का विनाश हो गया भाई। नेत्र कहां पर तीसरा दिखाते हैं? मस्तिष्क में। तो ब्रेन में समझ आई, सीधी सी बात। तीसरा नेत्र तो यहीं दिखाते हैं ना भाई। और ब्रेन का इशारा यदि करेंगे माइंड का, तो कहां करेंगे? इसी सर पे ही करेंगे। तो इस सर पे ही बैठी है ना आत्मा, अर्थात तुम आत्मा इसी भ्रुकुटी के बीच बैठकर विचार करो परमात्मा के ज्ञान का, जो विचार से बात शुरू की थी हमने। तो वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र भाई किनको मिल रहा है? तुम ब्राह्मणों को मिलता है। तुम ब्राह्मण माने कौन? तुम में भी कौन? जो ब्रह्मा के समान पूरा पूरा आचरण बना कर रखे। सभी नहीं। हाँ, कि हमने भैया इतने 10 साल मुरली सुन ली, 50 साल सुन ली, लेकिन ब्रह्मा के समान आचरण बना ही नहीं, तो काहे के ब्राह्मण? चाहे 70 साल मुरली सुन लो। बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि 70 साल वालों से 7 दिन वाले आगे निकल जाएंगे। 7 दिन वाले आगे निकल जाएंगे मतलब जो 7 दिन ब्रह्मा के आचरण को मिस न करे। पूरे जीवन भर के 7 दिन, 7 दिन का ही जीवन है भाई। 8वां तो कोई दिन है ही नहीं। तो बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को ज्ञान मिलता है, तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो समझ की शक्ति से। इस समय सभी में देह अहंकार व 5 विकार हैं, इसलिए घोर अंधियारे में है। सीधी सी बात भाई। अंधियारा किस बात का है? 5 विकारों का। बाकी सब उसके बाल बच्चे, ईर्ष्या, ग्लानि, इच्छा, अपेक्षा, ये सब उनकी कुनबे हैं। कहते हैं राम गयो रावण गयो, जिसको बड़ो परिवार। तो राम का परिवार और रावण का परिवार ये पहचानना। राम के परिवार में भरत हैं, मतलब जो पूरे भारत के बारे में सोचे आत्मा। भारत अर्थात विश्व, भारत ही पूरा विश्व है, इसलिए भारत को माता कहते हैं। तो राम के पास लक्ष्मण है, मतलब लक्ष्य युक्त मन है ना भाई। राम का परिवार कौन कौन सा है? राम का परिवार लक्ष्य, राम का परिवार भरत अर्थात पूरा भारत अर्थात पूरा विश्व है। और राम का परिवार क्या है? शत्रुघ्न है, मतलब इस पूरे मांडवे में एक भी शत्रु नहीं है। ये भाव, ये राम का परिवार है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है ना भाई। राम का परिवार माने राम के परिवार में राम है, मतलब वो परमात्मा राम के समान व्यवहार है। ये 4 युग हो गए कह लो, ये 4 प्रहर हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों दिशाएं हो गई। देखो है, सभी बड़ी गहन गंभीर बात है। और रावण का परिवार ईर्ष्या द्वेष, अगर आपके अंदर ईर्ष्या है तो आप रावण के परिवार के हैं। काम क्रोध लोभ है तो आप रावण के परिवार के हैं। तो रावण का परिवार बहुत बड़ा, कलयुग में ढेर प्रजा ढेर जनसंख्या, और सतयुग में 9 लाख। तो 5 विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है। कौन सी रोशनी की बात कही थी? मोहब्बत की रोशनी। वो गीत सुनाया था, मोहब्बत की रोशनी। तो मोहब्बत कैसे जागे? जब आत्मा का ज्ञान हो, आत्म अनुभूति हो, आत्मीयता हो एक दूसरे को देखकर। तो
तुम आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो, हैं? आगे तुम सब अज्ञान में थे। हाँ, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, ऐसा कहते हैं। तो भाई ज्ञान अंजन कौन सा दिया? बाबा कहते हैं देखो, जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। ये ज्ञान दिया बाबा ने। अब सुनना लाइन, एक एक लाइन। भाई बाबा ने कौन सा ज्ञान दिया? ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। तो कौन कौन सा ज्ञान दिया? कि तुम पहले पूज्य थे और अब फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में और पुजारी है अंधियारे में, इसलिए पुजारी ही दीपक जलाता है, आरती उतारता है। हाँ, क्यों? अंधियारे में है। वो दिन में भी दीपक जलाएंगे, हैं? और आरती उतारेंगे। दीपक जला के आरती उतारते हैं। भाई वो ये प्रतीक है कि भाई ये प्रकाश फैलाओ। बार बार आरती दिखाते हैं। कौन? देवताओं को आरती दिखाते हैं। कौन देवता? वही देवता वाम मार्ग में चले गए, उसको पुजारी आरती दिखा रहे कि भाई आओ ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान का दीपक जलाओ, याद दिलाते हैं। हाँ, है बड़ी गहरी बात। बाबा कहते हैं परमात्मा को आप ही पूज्य, आप ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। वह तो है ही परम पूज्य, सबसे पूज्य बनाने वाला, है ना? और सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य, परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। परम आत्मा, वो भी एक आत्मा ही है लेकिन परम है। परम यानी श्रेष्ठ है, परम यानी परे से परे है, हर बुराइयों से परे है ना भाई? हर परिस्थिति से परे है। हम तो परिस्थिति में बंध जाते हैं, बुराइयों में बंध जाते हैं। कृष्ण को थोड़ी ऐसे कहेंगे भाई। कृष्ण को तो दिखाए हैं लड़ते झगड़ते, सब कुछ दिखाए हैं, खाते पीते, है ना भाई? खेल पाल करते, सब दिखाए हैं कृष्ण। शिव जी को कहाँ दिखाए भाई? वो तो शिव नहीं है, न उनके हाथ है, न पैर है, न कुछ है, तो कहाँ दिखाए खाते पीते शिव जी को? उनका तो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, संगे अस्वद बोल रहे हैं। बड़ी गहरी बात है। तो उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे कृष्ण जी को। हाँ, निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं, निराकार को ही। ये बात समझना, क्योंकि भगवान के बारे में नहीं पता, इसलिए दुखी हो बाबा ने ऊपर में कहा। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। मतलब हमेशा श्रेष्ठ धारणा है उनके अंदर, नीचे की धारणा नहीं है, हमेशा ऊपर धारणा है। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसा तुम गाए हो भाई। ये भगवान तुम्हारी ही बात को समझा रहे हैं आके। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल, ऐसा तो नहीं है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हाँ, नहीं, यह पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना, यह पहले नंबर का अज्ञान है। अब देखो ज्ञान की दूसरी पॉइंट आ गई। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। हाँ, तो बाप बैठ समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। हाँ, माने मानवता के स्थापक। हाँ, यह सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ऐसा गाते हैं। तो फिर फैमिली हो गई ना भाई। तुम मात पिता हम बालक तेरे, हम में तो सब आ गए ना भाई। आपने ये थोड़ी बोला कि तुम मात पिता हम हिंदू धर्म बालक तेरे, ऐसा बोला क्या? तुम मात पिता हम मुस्लिम धर्म बालक तेरे, ऐसा बोला क्या? तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये कहा। मतलब हम में तो फिर सब आ गए ना भाई।
है? उसमें कोई रिश्ते नाते थोड़ी आया भाई। वो पत्नी भी बोल रही है तुम मात पिता हम बालक तेरे, एक ही मूर्ति को। तो पति भी बोल रहा है तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो हम आत्मा आत्मा क्या हो गए भाई? यहां कार्य व्यवहार के लिए पति पत्नी माँ बेटे बने हैं, लेकिन है तो एक मात पिता के। अच्छा भला यह बताओ तुम मात पिता किसको कहते हो भाई? है? और यह कौन कहते हैं भाई? आत्मा कहती है तुम मात पिता। तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख घनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। प्यारे बाबा ने आकर ये कृपा ही तो कर रहे बाबा, जो 85 सालों से मेहनत करके एक एक शब्द का अर्थ बता बता के पढ़ा रहे हैं। और कैसी कृपा लेंगे भाई आप? फिर भी कहते हो ये प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, मेरी बुखार उतार दो, तो मेरी फलानी बीमारी ठीक कर दो, ऐसा कहते हो भाई? आपको समझ दी हर एक प्रकार की, खान पान की, रहन सहन की, बोली वाली की, दृष्टि वृत्ति की, इन सब में सुधार ले आओ, हैं? तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम लाते नहीं हैं, हम बार बार अपना खान पान रहन सहन सब पुरानी दुनिया के संस्कार के हिसाब से हम करते रहते हैं। तो बाप कहते हैं भाई तुम मात पिता आकर जो है स्वर्ग की स्थापना करते हो, ऐसा तुम कहते हो, हैं? तो हम आपके बच्चे बनते हैं, ऐसा कहते हो तुम। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राज योग सिखाता हूं नई दुनिया के लिए, है ना? मतलब राजयोग सिखाता हूं, मैंने ढेर सारे राज बताता हूं, हैं? हाँ, और ढेर सारे राज बताकर सब में योग जुटा देता हूं, सबको मिलाता हूं मैं, पूरी फैमिली एक कर देता हूं मैं। जो अलग अलग धर्म, अलग अलग, अभी आ जाए भाई, सभी धर्म के लोग इसको सुन सकते हैं। और हमारे यहाँ तो भाई सभी धर्म की सेंटर की इंचार्ज है। हाँ, ईसाई धर्म की भी इंचार्ज है, तो मुस्लिम धर्म की भी है, तो सिख धर्म की, सभी धर्म की है यहाँ पर। तो क्यों? क्योंकि ये ईश्वरी परिवार है, ईश्वरी विश्वविद्यालय है, ईश्वरी हॉस्पिटल है। तीनों चीजें हैं यहाँ पर। व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें तो मुख्य रूप से लगती है, एक फैमिली, दूसरी हॉस्पिटल, और तीसरा विद्यालय, है ना भाई? तो ये बड़ी समझने की बात है। मनुष्यों की बुद्धि तो बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहां भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे, हैं? सतयुग में भी, ऐसा बता देते हैं। बाप आकर समझाते, अरे क्या तुम भूल गए हो? मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो, गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि भाई? यह ब्रह्मा की बेहद की रात्रि है। ये एक दिन वाली बात, रात्रि और दिन का बात नहीं कर रहे बाबा। तुम तो एक दिन मना लेते हो, एक रात्रि मना लेते हो। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते रहते, इसलिए सदा राम नहीं कहते, सदा कृष्ण नहीं कहते, है ना भाई? सदा हजरत मोहम्मद पैगंबर नहीं कहते, सदा ईसा मसीह नहीं कहते, सदा गुरु नानक नहीं कहते, लेकिन सदा शिव कहते हैं। आप अच्छे से समझ लेना भाई, बहुत बारीकी से। तो बाबा कहते हैं देखो, परमात्मा कहते हैं मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा तो अपने स्वरूप में नाम है, शिव ही है। मैं सिर्फ बूढ़े बान प्रस्थ तन का आधार लेता हूं। तो आप आरती में गाते हो कि बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, आप गाते हो आरती में, ये आप ही की आरती है भाई। लेकिन मालूम नहीं है कि बूढ़ा तन में प्रवेश करते हैं और उसे ब्राह्मण बनाते हैं, पूरे ब्रह्मांड के लायक उनका दिल तैयार करते हैं। जो पूरे ब्रह्मांड से प्रेम करने लगती है वो आत्मा, तो ब्रह्मांड से प्रेम करने वाली आत्मा ब्राह्मण कहलाने लग जाती है। तो तुम बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगते हो। बूढ़ा ब्राह्मण बन के, माने बूढ़े तन में प्रवेश करके, कंचन यानी सोना, अर्थात पूरे कलयुग लौह युग को सतयुग स्वर्ण युग में बदल देते हैं।
ये सच्चाई यदि आप आज नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। ये अवसर बिल्कुल मत खोना और सबको ये मुरली भेजना ताकि एक एक को समझ में आए। हाँ, बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं कि मैं वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूं। यह पूज्य था, अब पुजारी बना है। जिनका तन बाबा ने लिया है उनकी बात कर रहे हैं। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं, हम उनके बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए भाई। शिव बाबा है ऊंच से ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट अलग। अब आप एक एक बात को समझने के लिए रोज मुरली सुनिए, है ना भाई। एक ही बार में सारी बातें थोड़ी समझनी चाहिए। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंधा हुआ है। जैसे उसने कर्म किए हैं, हाँ, वैसा फल पाया है। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। कर्म जैसे करोगे, तो कर्म के आधार पर सुख दुख का पार्ट ढूंढा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, तब उनको सब याद करते हैं। ओ गॉड रहम करो। साधु भी साधना करते हैं क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। हे प्रभु अब मुझे ऊपर उठा लो, क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम दुखी हो। अगर सुखी रहते तो थोड़ी बोलते हो। तो साधु भी दुखी है तब तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं ना भाई। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, यह समझना रॉन्ग है। दोनों बातें, आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो जाएगी भाई? हाँ, लव लीन हो जाती है। हाँ, अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं अलग अलग भाई। जिस धर्म, मैं अभी इस शरीर में बैठकर बात कर रहा हूँ, फिर कल मुस्लिम धर्म में जन्म ले लिया तो मैं मुस्लिम धर्म का कहलाने लग जाऊंगा। कोई पहचानेगा थोड़ी। शरीर बदल गया कि वो सब शरीर को देख रहे हैं, आत्मा को तो कोई देख ही नहीं रहे हैं, तो पहचानेंगे नहीं। हमने आत्मा को पहचाना तो जान लिया भाई मेरे पिताजी कहाँ पर अभी जन्म लिए हैं, जान लिया। तो शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहां भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। ये बाबा पूरा राज बता रहे हैं। हाँ, अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं, शरीर से नहीं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण सब बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरी औलाद प्रैक्टिकल में। बाबा पढ़ा रहे हमको। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कितनी खुशी होती है भाई। देखो, कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं और कोई फिर चंद्रवंशी का लेते हैं। हाँ, सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाएगा। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं। हाँ, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। तो आप एक से भी कंट्रोवर्सी मत रखो, यही है योग। एक से भी मन मुटाव मत रखो, यही है योग। और यदि आप गीत बजा के योग लगा रहे हो और सैकड़ों लोगों से मन मुटाव रखे हो तो कोई योगी नहीं हो, है ना भाई। समझना बहुत अच्छे से। बाबा कहते हैं कि भाई योग से ही आयु बढ़ती है। तो योग का अर्थ बताए, पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन यह नहीं जानते।
सबका मालिक एक है कहते, लेकिन कौन? हाँ, हमने एक जन से पूछा तो उसने कहा साईं बाबा। अरे तो साईं बाबा तो उंगली ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं। फिर हमने उनसे कहा आप साईं बाबा बोल रहे हो? अरे हाँ, ये बात तो मैं ध्यान ही नहीं दिया था। बोले कि साईं बाबा तो इशारा ऊपर की ओर कर रहे हैं और आप साईं बाबा को ही सबका मालिक एक समझ ले रहे हो, कितनी बड़ी भूल है। तो बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, यह मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकिचार धन था। भारत हीरे तुल्य था, अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है। हर एक व्यक्ति अभी कर्जदार है भारत का, है ना भाई। फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। तो वो कहाँ है, तो कह देंगे सर्वव्यापी है। अरे भाई, बाप कहते हैं यह सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाया हुआ है, अज्ञानता का परछाया है पूरा तरह। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नसीन बन सके। अपने को देखो, यह है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। आपको इस पतित दुनिया में पवित्र रह के बताना है। हाँ, अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। यह है ऋण के पानी मिसल, माने मृग तृष्णा के समान राज्य। हाँ, 5 साल में नमस्ते फिर है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियाँ कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियाँ है ना, यह बच्चियाँ स्वर्ग का द्वार हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है, स्कूली जीवन में, है ना भाई। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है, मरना भी जरूर है। हाँ, मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं तुम सब मरने वाले हो, तो मंत्र मैंने दे दिया है मन मना भाव का। बाबा कहते हैं मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूं। ऐसा कोई बोल सकता है क्या भाई? तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में पद पाएंगे। यहां तुम आए हो राज्य पद पाने, यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़ेगा। यहां तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परमधाम बहुत दूर से आता हूं। परमधाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच, वहां से आने में मुझे सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूं, बाबा कह रहे हैं। देखो जनक का मिसाल है ना, अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये सब पॉइंट नोट करते चलिए बुद्धि में अच्छे से। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं। इसको गहराई से समझना भाई। आत्मा इमार्टल है, उनको पार्ट भी इमार्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है भाई, है जब इमार्टल है तो? अथवा जल मर कैसे सकती है? पानी मुझे गला नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, मैं आत्मा हूँ अविनाशी हूँ। ऐसा गीत सुनाए थे भाई, हर कार्यक्रम में सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं है ही स्टार, वह छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट, है ना भाई। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है ना भाई। भाई वो तो स्टार है, तो भाई वो बड़ा छोटा तो हो नहीं सकता ना भाई। वह तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम सो देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं। देहधारी दिखता है, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं।
यहाँ तो है डायरेक्ट निराकार बाप अर्थात परमात्मा। तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े, माने निराकार बनना पड़े। हाँ, आप कहते हो ना भाई, ज्योति से ज्योति जगाते चलो। तो ज्योति कौन सी? आत्म ज्योति। किससे जगाना है? परमात्म ज्योति से मिलाकर, है ना भाई। बहुत गहरी बात है। बाप कहते हैं भाई यहाँ तो परमात्मा ही गुरु है, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद दे देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो, तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब मेरे को दो। मैं तुम आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा यह सब आपका है। अब भाई इस रूहानी कार्य में आप जुड़ जाओ भाई, लग जाओ। कम से कम ये मुरली तो 100 जगह रोज भेजने का पुरुषार्थ करो, है ना भाई। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ, मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। कोई ऐसा बोल सकते हैं क्या? सिर्फ मेरी मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत भी जाओ, कुछ भी करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सिर्फ मेरी मत पर चलो। हाँ, खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। बाबा सावधानी भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं ना भाई, सहयोग भी कर रहे हैं। ऐसा बाबा नहीं मिलेगा भाई। कोई भी विकर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर सब बच्चों को याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी सब बाबा को खूब याद करें, प्यार करें। अच्छा भाई, फिर सार, आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। मेरा कहीं भी जोड़ना नहीं है। हाँ, दूसरी पॉइंट, माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। फिर वरदान सुनते हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्मयोगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। अभी हमें देखना चाहिए ब्रह्मा बाबा को, हमारी दादी मीठी प्रकाशमणि दादी को, मीठी दादी जानकी जी को, मीठी दादी हृदय मोहिनी जी को देखो अच्छे से। प्रेरणा लेना चाहिए उनसे। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है ना भाई। तो निमित्त को देखना चाहिए हमको। हाँ, जो ऐसे वरदान प्राप्त करते रहते वह स्वयं भी मास्टर वरदाता बन जाते हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। यहां पर नाम के आधार पर सेवा करोगे तो उधर पद पीछे हो जाएगा भाई। फिर कुछ महावाक्य मब्बा के हैं, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो, मम्मा ने कहा। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा यह फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरी याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। है ना भाई, हम ध्यान लगाए बैठे हैं, नहीं। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उनकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उनके फरमान पर फरमानदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे अर्थात अवज्ञा करेंगे तो दंड जरूर भोगना
पड़ेगा। उनका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूं मुझे देख तुम भी फुट स्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो, जो भी कुछ माया का विघ्न सतावे वो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी और रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर जो जहां बिठाए, जैसा चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ, ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना, अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी, परंतु उसके ऊपर विजय पाना ही है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है कहलाएगा, कुछ अपनी धारणा में कमी है कहलाएगा, यह तो अपना ही कसूर कहलाएगा ना भाई। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना ही पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तभी सच्चे पारलौकिक देवी मर्यादा को पाएंगे। यह विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो भाई, मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया है। संतन के बीच बैठ लोक लाज खोई कहते हैं। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरी राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है कि भाई क्या करना है और क्या उचित है। अब आप अपनी बुद्धि से फैसला करो और जुड़ जाओ भाई, ज्ञान योग में लग जाओ, मुरली को जगह जगह भेजो पूरी तरह, है ना। अच्छा भाई, ओम शांति।